नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, दरभंगा एम्स को लेकर के लगातार चर्चा जोरों पर है। पिछले दिनों जब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दरभंगा एयरपोर्ट पर बैठे थे और उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी, जिसमें डीएमसीएच सुपर स्पेशलिटी के अलावा दरभंगा एम्स के प्रगति पर उन्होंने चर्चा की थी और समीक्षा रिपोर्ट मांगा था और कहा था इसकी प्रगति को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द इसको कार्य को पूरा करें। देखिए, अभी हम उसी स्थल पर हैं, दरभंगा एम्स, और ये हम बता दें दरभंगा एम्स जो है वो पंचोब का है। और हम बता दें जिससे देखिए स्टार्टिंग यह 18 मीटर का जो वॉल है वो आपको पहले लग रहा है। उसके ऊपर आप जब देखेंगे गौर से तो नीचे मोटी दीवार है और उसके ऊपर मोटा जो है वो लोहे का छड़ से बना हुआ है, पूरा ग्रिल टाइप का बना हुआ है। और ये लगातार आपको ये देखिए सामने यहाँ से फिर आगे सीधे चला जाएगा। जब सीधे देखिए इसका गैप जो देख रहे हैं दीवार से और ये इसका सड़क का, तो यहाँ पर सड़क के चौड़ीकरण की है, यहाँ पर डबल लेन बनेगा, यानी कि 4 लेन बनना है, 2 लेन बना हुआ है, 4 लेन बनना है। तो इसको लेकर के थोड़ा सा गैप भी छोड़ा गया है। लेकिन देखिए जिस तरह पूरी मजबूती के साथ बाउंड्री वॉल बनाया जा रहा है और जो बाउंड्री वॉल बनाया गया है उसके नीचे 3-4 फीट मिट्टी भी भरी गई है, उसके बाद बाउंड्री वॉल है। ये नहीं है कि पूरा मिट्टी भर जाएगा, यहाँ का नया कंसेप्ट है, नए तरीक़ा से बना। चलिए हम आपको दिखाएंगे पूरा दरभंगा एम्स का जो वॉल बन रहा है। पहले बाहर से बना है, उसके बाद दूसरे एजेंसी को दिया जाएगा जो बीच में बिल्डिंग तैयार करेगी ओपीडी के लिए। और उम्मीद है कि 28 में ओपीडी दरभंगा एम्स का प्रारंभ हो जाएगा, जैसा यहाँ के अधिकारी बता रहे हैं। चलिए हम आपको दिखाएंगे किस तरह ये इसका वॉल है और कैसे इस पूरा तैयारी क्या चल रही है। हालांकि इस पर विपक्ष आरोप भी लगा रहे हैं, फिर भी ये काम धीरे धीरे अपने प्रगति की ओर है। हालांकि ये देखिए दरभंगा एम्स है, एम्स का जो कार्य होता है ना वो इतने आसान नहीं है। इसके बनाने में पहले देखिए इसका जो आईटीएन थे वो दिल्ली आईटीएन, खड़गपुर आईटीएन, ये सब मिल करके इसका रोड मैप तैयार किए थे। उनसे पूछा गया था कि जो पूरा दलदल और जल जमाव वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र में कैसे एम्स बन सकता है। तो उस पर पूरा एक कमेटी बैठी, वो कमेटी रिपोर्ट दिया। फिर उसके बाद आईटीएन बैठे, आईटीएन ने पूरा स्थल का 3 बार सर्वे किया। इसके बाद आईटीएन के टीम के 3 बार सर्वे के बाद दिल्ली से जो स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम भी कई बार यहाँ का निरीक्षण कर ली और इसके प्रगति को जानने का प्रयास किया। देखिए दीवार को आप दिखाएंगे, देखिए कितनी दीवार मोटी है और यह 18 फीट ऊंची है और उस दीवार के ऊपर लोहे का रॉड बना हुआ है। ये घेरा लंबा है और ये घेरा सीधा यहाँ से आपको बाहरी घेरा मतलब रोड के तरफ से ही तो बन रहा है। और आपको दिखाएंगे कि देखिए दरभंगा एम्स का जो मेन गेट है वो ये मेन गेट है। हालांकि यहाँ अभी कुछ दिखाने के लिए है नहीं। लोग बड़े बड़े बात करते हैं, बहुत से आते हैं कह देते हैं कि अभी तक काम नहीं हुआ, काम पूरा नहीं हुआ। जरा समझिए बात को, ये दरभंगा एम्स है, ये कोई छोटा अस्पताल पीएचसी नहीं है जिसे 1 साल में 2 साल में पूरा कर देंगे। इसे बनाने में समय लगेगा। इसका एक एक जो बाउंड्री वॉल है उसको मजबूती किया जाएगा, उसके बाद अंदर में बिल्डिंग बनना शुरू करेगा, बिल्डिंग दूसरे एजेंसी बनाएगा। और ये बता दें कि यहाँ देखिए यहाँ से सिमरी थाना प्रारंभ हुआ, यानी कि ये हनुमान नगर और सिमरी थाना दोनों का केंद्र है। अब देखिए ये जो बाउंड्री ये जो है अब दोनों तरफ बाउंड्री है और ये देखिए बड़ा सा विशाल गेट है। इस गेट से प्रवेश द्वार है, एक तरफ से आना और एक तरफ से जाना। ये सीधा अंदर आप देख लेंगे ना, ये पूरा अंदर आपको 5 किलोमीटर अंदर तक जाएगा। टोटल 173 एकड़ ज़मीन इसमें दी गई थी। अब देखिए ये पंचोब मौजे में पड़ता है। पंचोब के लोग काफ़ी ज़्यादा खुशी व्यक्त करते थे कि चलो हमारे मौजे में एम्स बना है और यहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा, इसीलिए ये बलिया मौजे में आता है। और पंचोब की अधिकतर ज़मीनें यहाँ पे हैं। खासकर बताते राजीव चौधरी मुखिया हैं, उनकी काफ़ी ज़मीनें इसमें गई हैं, लेकिन उन्हें खुशी से दिया है कि ये ज़मीन से अगर एम्स बनता है इस क्षेत्र में तो यहाँ रोज़गार होगी, यहाँ पर व्यवसाय होगा और यहाँ के आसपास नेपाल तक के लोगों को यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी। तो इसलिए यहाँ देखिए बेहतर तरीके से ये बन रहा है। और देखिए ये पूरा बाउंड्री वॉल आपको हम देखें कहाँ तक जा रहा है। ये बाहरी तरीके से पहले बाहर का जो उसका सीमा है उस सीमा को बना रहा है।
यानी ये बाउंड्री वॉल देखिए किस तरह आड़े तिरछे बनते हुए सीमा तक जा रहा है। ये सीमा तक अभी बाउंड्री वॉल का काम हुआ है। ये काम आसान नहीं था। ये बारिश में 4 महीना काम बंद हो जाते हैं और अभी भी बंद हो जाएंगे, ये भी आपको मालूम होगा। अभी जून के बाद जो भी प्रगति के काम है वो बंद हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब सितंबर से कार्य प्रारंभ होगा तो उसमें आगे बीच का जो है जिसमें आपको भवन बनेंगे विभिन्न विभागों के, कम से कम 10-12 जो है बड़े बड़े भवन बीच में बनाया जाएगा। और देखिए बीच से आपको दिखा दें कि बिजली का जो मेन तार है वो तार को भी हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। अभी इसको निष्क्रिय किया गया है। अब इसके बाद इसको यहाँ से जितना लंबा देख रहे होंगे बिजली का पावर सप्लाई का, उसको पहले निष्क्रिय किया गया है। उसके बाद इसको धीरे धीरे यहाँ से हटाया जाएगा। ये देखिए ये बाउंड्री वॉल यहाँ तक आ गया है, यानी कि कम से कम हम कहें तो रोड के तरफ से 1.5 किलोमीटर बाउंड्री वॉल बन गया है। इस बाउंड्री को कलर किया गया है। कलर करने के बाद उसमें लोहे का छड़ लगाई गई है। लोहे के छड़ लगाने के बाद उसे फिर मजबूती प्रदान की गई है। बाउंड्री वॉल को पूरी तरह मजबूत बनाया गया है। इसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये काम कितना कठिन है और इतना जल्दी बनने वाला नहीं है। फिर भी बाहरी कार्य पूरा हो जाने के बाद ये नहीं है कि अब अंदर का काम बाद में होगा, पहले बाहरी काम होगा। बाहरी काम होता रहेगा, लेकिन अंदर में भी बिल्डिंग बनने का काम प्रारंभ हो गया है। इसकी रूपरेखा तैयार कर दी गई है। देखिए सामने आप देख रहे हैं ना, वो ऑफिस है। उस ऑफिस से पूरा रूपरेखा तैयार किया जाता है कि कहाँ पर क्या बनने हैं, कहाँ मिट्टी डालना है, और यहीं से आपको हम बता दें बिल्डिंग बनना प्रारंभ होगा। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया था उस समय पूरा दलदल था यहाँ पर। पता नहीं लगता था कि कहाँ से सीमा है, कहाँ पर इसको तैयार किया जाएगा, कहाँ बाउंड्री वॉल होगा, कहाँ इसका सीमांकन किया जाएगा, कैसे यहाँ पर झंडा गाड़ा जाएगा। लेकिन तमाम परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में यहाँ पर तैयारी की गई और यहाँ पर पूरी तरह एक ऐसा जो PWD थी और रोडवेज कंपनी के द्वारा यहाँ पर बनाया गया, आपको पूरा एक ऐसा नक्शा तैयार किया गया। उस समय लग रहा था जहाँ दलदल था वहाँ सड़कें बन गई थी। भले अब सड़कें टूट गई हों, लेकिन सड़कें बन गई थी। पूरा ज़मीन जो था वो मजबूत हो गया था। तो जब उस समय ऐसी हालात हो गई थी तो अब धीरे धीरे इसको एम्स की ओर प्रगति में ढालने का प्रयास अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है और लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। देखिए अब यहाँ तक एम्स का अंतिम सीमांकन होगा और उसके बाद से पीछे चला जाएगा, क्योंकि एम्स के चारों तरफ जो है 4 लेन सड़कें बननी हैं। पीछे की तरफ से सड़कें बननी भी प्रारंभ हो गई है, क्योंकि आगे से 2 लेन है तो ये सड़कें धीरे धीरे बनेगी पहले चारों तरफ। उसके बाद 28 में OPD तैयार होकर आम लोगों के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि 29 में लोकसभा का चुनाव है और बीजेपी सरकार यहाँ बड़े बड़े वादे कर चुकी है। विपक्ष इसको मुद्दा बनाएगी। इससे पहले बीजेपी चाहती है कि हम आउटडोर प्रारंभ कर दें। तो देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GT सिटी पर हर अपडेट हम आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।